एवरीवन, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। इसे सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 113 से लेके 115 तक डिफाइन किया गया है। इसे हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस को हम लोग हिंदी में निर्देश कहते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक सबऑर्डिनेट कोर्ट रहता है, उसके पास कुछ ऐसा केस आता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लॉ से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई ऐसा केस आता है कि वो जो है हैंडल नहीं कर पा रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है हैंडल नहीं कर पा रहा है और ना ही उस केस के ऊपर अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगा क्या? इस कंडीशन में सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उस केस को क्या करेगा? हाई कोर्ट को रिफर कर देगा। क्या करेगा? हाई कोर्ट को रिफर कर देगा। अब यहाँ पर सेक्शन 113 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में इसे डिफाइन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन में इसे डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन जो है आपका 113 है। यहाँ पर डेफिनेशन में यही चीज कही गई है, empowers the subordinate court to state a case and refer the same for the opinion of the high court। मीन्स होता है कि हाई कोर्ट को क्या करता है कि रिफर कर देता है इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड केसेस को या फिर लॉ से रिलेटेड केसेस को, कि जो उसके समझ से परे है या फिर हम कह सकते हैं बियॉन्ड पावर है या फिर अल्ट्रा वायरस के अंतर्गत आता है, सीमा से परे है उसके, तो इसके अंतर्गत रेफरेंस का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। और अब हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग इसके डेफिनेशन से आगे हम लोग समझते हैं। A reference can only be made by a court when there is a reasonable doubt about a question of law or only when it is of opinion that act is ultra virus। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको समझा दी, यहाँ पर मैंने आपको समझाई थी कि बियॉन्ड पावर या फिर अल्ट्रा वायरस से सीमा से परे है सबऑर्डिनेट कोर्ट के। तो इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में क्या करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट कि हाई कोर्ट को उस केस को, उस डाउट को, जो लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत जो डाउट हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए क्या करता है, हाई कोर्ट को उस केस को दे देता है या फिर कह सकते हैं हम रिफर कर देता है। ओके, यहाँ आपको रेफरेंस समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। रिव्यू आपका हो जाता है सेक्शन 114 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 114 में डिफाइन किया गया है रिव्यू को हम लोग पुनर्विलोकन कहते हैं। आपने बहुत सारे जगहों पर पुनर्विलोकन या रिव्यू वर्ड को समझा होगा, लेकिन आप ध्यान नहीं देते होंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम हमारा है, यहाँ पर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट दिख रहा होगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है एक छोटा सा कोर्ट होता है, आप जानते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास केस आता है, ओके, और उसने क्या कर दिया कि उसने सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस केस को हैंडल कर दिया। मीन्स कह सकते हैं कि उसके ऊपर उसने जजमेंट दे दिया। जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास में कोई भी केस आता है और केस को उसने जो है, केस के ऊपर उस जज के द्वारा, फिर जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत जज रहते हैं उसके जजों के द्वारा क्या किया जाता है कि वो जजमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन में यही चीज बोली गई है कि रिव्यू मीन्स टू रिकंसीडर, टू लुक अगेन और टू री एग्जामिन इन लीगल सेंस। इट इज अ जुडिशियल री एग्जामिन ऑफ द केस बाय द सेम कोर्ट एंड बाय द सेम जज। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा किसी भी जजमेंट को दे दिया जाता है तो पार्टी क्या करता है कि पार्टी जो है उस जजमेंट से नाखुश रहता है। मीन्स कि उसको जो है पार्टी को लगता है कि नहीं, ये जजमेंट जो है सही नहीं दिया गया है। तो आप जो है क्या कीजिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि भाई
आप जो है मेरे केस को री एग्जामिन कीजिए, कि मीन्स पुनर्विलोकन कीजिए, आप जो है फिर से देखिए, क्योंकि आपने जो जजमेंट दिया है उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस थे जिसको आपने देखा नहीं, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स थे जिसको आपने समझा नहीं, और सारे एविडेंस को जो पार्टी है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को देता है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहता है कि नहीं, आप इस केस को जो है री एग्जामिन कीजिए, या फिर कह सकते हैं कि रिव्यू कीजिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जजमेंट को क्या करता है कि जुडिशियल री एग्जामिन करने के लिए कहता है। वही जो जजमेंट है, जो केस का जजमेंट है, किसके द्वारा? सेम कोर्ट मीन सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा कोई भी मामले को हैंडल किया गया है तो सेम कोर्ट एंड सेम जज के द्वारा, बाय द सेम कोर्ट एंड बाय द सेम जज, ओके, इसके द्वारा रिव्यू किया जाता है। यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया हो कि रिव्यू क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं रिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवीजन। रिवीजन को सेक्शन 115 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिफाइन किया गया है। मीन्स की सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 115 में डिफाइन किया गया है। आखिर ये रिवीजन होता क्या है? यहाँ पर बोला गया है कि इम्पावर हाई कोर्ट टू इंटरटेन और रिवीजन इन एनी केस डिसाइडेड बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन सर्टेन circumstances. This jurisdiction is known as revisional jurisdiction of the high court. यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसको 100 केल्विन तक आपका जो है केस डिसाइड करने के लिए बोला गया है, लेकिन वो क्या करता है कि 100 केल्विन से एबव मीन्स 110 या 115 केल्विन से एबव का जो केस है उसको डिसाइड करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 100 केल्विन से एबव का केस डिसाइड करने लगता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट यहाँ पर इंटर करता है और कहता है कि भाई आप जो है आप अपनी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जा रहे हो। क्या कर रहे हो? बियॉन्ड जा रहे हो आप अपनी जुरिस्डिक्शन से, और यहाँ पर सू मोटो के माध्यम से भी इसे कह सकता है। एंड यहाँ पर हाई कोर्ट यही कहेगा कि भाई सबऑर्डिनेट कोर्ट आपको जितना जुरिस्डिक्शन दिया जा रहा है आप उसके बियॉन्ड ना जाएं। और यहाँ पर बोला गया है कि रिवीजन मीनिंग द एक्शन ऑफ रिवाइजिंग स्पेशली क्रिटिकली एंड केयरफुल एग्जामिन ऑन प्रिवेंशन विथ अ व्यू ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग। यहाँ पर यही बोला गया है कि हाई कोर्ट है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट को कह सकता है कि भाई आप जो है कोई भी जजमेंट जो देंगे वो अच्छे तरीके से केयरफुली एंड आप क्रिटिकली, या फिर आप जो भी एक्शन लेंगे उसे अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि आपका जितना जुरिस्डिक्शन है उससे आप एबव नहीं जा सकते हो। यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा पुनरीक्षण आप समझ सकते हो कि इसे हिंदी में हम लोग पुनरीक्षण करते हैं या फिर इंग्लिश में हम लोग रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया कि रिवीजन क्या होता है एंड रिव्यू क्या होता है एंड रेफरेंस क्या होता है। यहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान देने की बात है, ये तीनों डेफिनेशन के माध्यम से एक पॉइंट निकल के सामने आता है कि जब किसी केस, जैसे कि कोई भी केस है, किसी भी केस के जो जज हैं या फिर जजमेंट दिया जाता है, जब किसी भी केस का जजमेंट दिया जाता है तो उस जजमेंट से किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी कोर्ट को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो रिव्यू, रेफरेंस एंड रिवीजन का यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पर कहीं भी डेफिनेशन आएगा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यही चीज आप लिख दीजिएगा कि किसी भी जो जजमेंट दिया जाता है, किसी भी केस पर जजमेंट जो दिया जाता है उसके ऊपर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो उस सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग रिव्यू, रिवीजन एंड आपका हो जाता है रेफरेंस का यूज करते हैं। एंड आई थिंक आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।